मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गई, वापस आकर देखती हूँ तो कमेंट सेक्शन में तो हाँ कार मच गया। क्या बात है, एक्सपोज करने का इतना बुरा लग गया। अब तो एक्सपोज होते ही रहोगे, तो इसीलिए अपने कमेंट्स करने से पहले 100 बार सोच लो। सो हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिस वीडियो का मतलब सिंपल साधारण था, जो वीडियो मैंने शुरू ही नीलम जी से करी थी, क्योंकि मुझे नीलम जी के द्वारा कमेंट आया था कि धुलाई हो गई है आपकी तो जेठानी द्वारा। अब मेरी धुलाई हुई या नहीं हुई इसका तो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मेरे पास ऐसे कमेंट्स आए, उसके बाद लगातार 2-3 कमेंट्स मेरे पास ऐसे आए, तो कोई भी इंसान जो है वो देखने तो जाएगा ही ना कि ऐसा क्या हुआ कि मुझे बोला जा रहा है कि जेठानी जी ने धुलाई कर दी। अब क्योंकि मैंने वो व्लॉग देखा और मुझे समझ में आया कि ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि जो पॉइंट्स उन्होंने वहाँ पे रखे मेरी किसी भी वीडियो में मैंने ऐसा बोला ही नहीं है, तो मैंने आके वो क्लियर किया उन नीलम जी को, जो नीलम जी मुझे कमेंट करके बार बार ये पोक करने की कोशिश कर रही थी कि जेठानी जी ने तुम्हारे को ऐसा बोल दिया, सो दैट कि मैं नाराज़ हूँ, मैं रिएक्ट करूँ, मैं गुस्सा हूँ और फिर मैं एक वीडियो बना दूँ, है ना। तो मैंने इनका प्रोपोगंडा बहुत पहले से ही नोटिस कर लिया है कि कमेंट सेक्शन की आड़ में, सपोर्टर्स की आड़ में ये 2-4 लोग जानबूझ के कलेश करते हैं, क्रिएट करते हैं, और आज मैंने आप सबके समक्ष इसका नमूना भी पेश कर दिया। तो जब बात मुझे भड़का के नहीं बनी, जब इन्हें लगा कि अरे यार इसने तो पोल ही खोल दी है, तो बिल्कुल सच सच बताने लग गई, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुछ कमेंट्स मैं यहाँ पे लगाऊंगी, उसके बाद आती हैं नैना जी। तो नैना जी आप कब सुधरेंगी, कभी तो अपना ज़िंदगी का ये कमेंट सेक्शन से दी एंड लीजिए। इन नैना जी के 2-3 कमेंट्स मैं यहाँ पे लगा दूंगी। तो इनका कहना है कि मैं टारगेट कर रही हूँ अंकिता को। सबसे पहली बात कि मैंने जब अपने लिए नेगेटिव कमेंट्स देखे, जो चीज़ मैंने नहीं बोली थी, तो मैं सीधा जेठानी जी का वीडियो देखने गई। उसके अलावा मैंने अपना वीडियो बनाया, वीडियो डाला और मैं चली गई बाहर। मैं जस्ट अभी घर पे आई हूँ और उसके बाद मैंने अपना कमेंट सेक्शन चेक किया। मुझे पता ही नहीं था कि किसने क्या वीडियो बनाई। और सबसे पहली बात, जब आपका यहाँ पे भड़का के काम नहीं चला तो आप सोच लो कि चलो अब रिएक्शंस को आपस में भड़का दो, तो आप यहाँ पे भी गलती कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना अब एक्सपीरियंस हो चुकी हैं, ये सब प्रोपोगंडा बहुत अच्छे से सब समझ चुके हैं कि ये किस तरीके से क्रिएट करवाया हुआ एक मेस होता है। बोला जा रहा है कि मैं कमेंट करवा रही हूँ। मैं आज ओपन चैलेंज देती हूँ, जिस दिन ये प्रूव कर दिया ना कि मैंने कमेंट कराया, जिस दिन मेरी कोई आईडी जो आपको लग रही है कि मैंने कमेंट कराया है, मैं ओपन चैलेंज दे रही हूँ कि उसका आईपी ट्रेस करवाओ, जितना तुम्हारी पहुँच है वहाँ तक करवाओ, और अगर वो आईपी मेरी निकल गई तो जो तुम बोलो, ठीक है। आज तक ना मैंने कभी करे हैं फेक कमेंट्स, ना मैं आगे कभी करूँगी। दूसरी बात कि अंकिता या कोई भी रिएक्शन चैनल क्या रिएक्शन बनाता है, मेरा वो कंसर्न नहीं है। ना मैं उनकी रिएक्शन वीडियो को जज करती हूँ, ना अच्छा बोलती हूँ, ना बुरा बोलती हूँ। उनका एक अपना नज़रिया है रिएक्शन देने का, उनकी एक अपनी सूझबूझ है, उनका एक अपना चैनल है जिस चैनल के वो ओनर हैं। वो अपनी मर्ज़ी से जो भी रिएक्शन दें वो दे सकते हैं। मैं कोई नहीं होती उनके चैनल पे टीका टिप्पणी करने वाली, या मैं कोई नहीं होती उनके रिएक्शंस में टीका टिप्पणी करने वाली, क्योंकि मैं खुद एक रिएक्शन चैनल रन करती हूँ। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से रिएक्शन देती हूँ, सामने वाला कोई भी रिएक्शन वाला अपने हिसाब से रिएक्शन देगा। मैंने आज तक कभी किसी के रिएक्शंस में इंटरफेयर नहीं किया, ना ही मैं कभी किसी के रिएक्शंस में इंटरफेयर करूँगी। वो सामने वाले की अपनी खुद के रिएक्शंस, अपनी खुद की सूझबूझ है। मैं कोई भी नहीं होती ना किसी को कुछ बोलने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको लगा कि चलो जेठानी जिससे कुछ हो नहीं पाया, तो चलो अब रिएक्शन चैनल्स वालों को आपस में भिड़वा देते हैं। मैंने अपनी पूरी वीडियो में कहीं पे भी उनका जिक्र नहीं किया। मैंने वीडियो शुरू ही नीलम जी से करी, क्योंकि उन्होंने मुझे कमेंट्स करने शुरू कर दिए, और उसके बाद मैंने अपनी वीडियो ये चीज़ से एंड करी कि जाके जिन्होंने वीडियो बनाई है पहले उनसे पूछो कि आपने किसके लिए बनाई है। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि किसके लिए बनी है, क्या बनी है। मैंने जब यहाँ पे आई, मैंने देखा कमेंट सेक्शन में लोगों ने नाम लिया, तो सबसे पहले मैंने वो सारे कमेंट्स डिलीट करे, क्योंकि मैं पर्सनली किसी का भी चैनल का नाम जब आता है तो मैं वो कमेंट नहीं रखती। इतनी डिग्निटी और इतनी रिस्पेक्ट है मेरे अंदर दूसरे क्रिएटर के लिए, अपने फेलो क्रिएटर्स के लिए, कि जब भी उनसे रिलेटेड कोई भी गंदा या कैसा भी कमेंट आता है मैं नहीं रखती हूँ, ठीक है। क्योंकि वो अपनी, उनके पास अपनी आज़ादी है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, मैं यहाँ पे अपना कर रही हूँ। तो जब बात इससे नहीं लगी तो आप लोगों ने सोचा चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, अब भिड़वा देते हैं रिएक्शन वालों को। जाके अर्थ मॉम के चैनल पे अंकिता बोलते हैं
और अंकिता के चैनल पे जाके अर्थ मॉम के नाम के झंडे गाड़ देते हैं कि उसने तुम्हें बोला, उसने तुम्हें बोला, ताकि यहाँ पे भड़क जाए। तो मैडम जी, इस सब चीज़ों से ना हम बहुत आगे निकल चुके हैं। तो ये जो कलेश कराने की आदत हो गई है ना सपोर्टर्स की आड़ में, आज ये वाकई में प्रूव हो गया है कि कौन सपोर्टर्स हैं और कौन सपोर्टर्स की आड़ में बहरूपिये भरे हुए हैं। क्योंकि आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके कमेंट्स में देखना, जो असली सब्सक्राइबर हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि जेठानी जी ट्रबल में आए। उन्होंने आके क्लियर कर दिया कि नहीं मैम वो आपके लिए नहीं है, नहीं वो आपके लिए नहीं है। लेकिन जो चाहते हैं कि मैस हो, झगड़ा हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, प्रॉब्लम हो, वो अभी भी बोल रहे नहीं, क्या धुलाई हुई है आपकी, आप ही के लिए बोला है, आप ही के लिए बोला है। तो ये आज आप लोगों के सामने ना पूरा का पूरा प्रूव है कि ऐसे झगड़े लगवाए जाते हैं। और ये झगड़े सिर्फ मेरे किसी और के नहीं, ये कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो सबके हेटर्स होते हैं, ठीक है। और उनका काम होता है सिर्फ लड़ाई करके मज़े लेना कंट्रोवर्सी के। तो मेरे से तो कभी भी आप किसी का झगड़ा नहीं करवा सकते। और इन कमेंट्स करने वाले चुनिंदा लोगों की वजह से मैं कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करूँगी यहाँ पे, ठीक है। जो मेरा नज़रिया था मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। जिसका जो नज़रिया है उसको पूरी फ्रीडम है, वो अपना नज़रिया वहाँ पे शेयर कर सकता है। ना मैंने किसी का वीडियो देखा था, ना मैंने अब जाके जब मुझे कमेंट्स आए मैंने अब देखा कि 2 दिन पहले का वो वीडियो है, अंकिता का 2 दिन पहले का वो वीडियो है, जिसके बारे में मुझे कोई खबर भी नहीं। मैंने तो आज रिएक्ट करा क्योंकि मुझे नेगेटिव बोलने के लिए लोग आ गए। लेकिन इन नैना जी को इतनी ज़्यादा फ़िक्र है, इतनी ज़्यादा फ़िक्र है कि इन्होंने सोचा वाओ ये तो मौका मिल गया, ये तो मौका मिल गया, चलो 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 जाके तिल्ली लगाते हैं। तो तिल्ली उसे लगाई जाती है जो ना समझ हो, ठीक है। वहाँ इन्होंने सोचा चलो तिल्ली लगाते हैं, धड़ाधड़ आई, 3-4 कमेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में कर दिया। इन्हें ये नहीं पता कि इनकी जो ये 2 महीने पुरानी आईडी बनी है, इस आईडी से जो पिछली हिस्ट्री में इन्होंने जो कमेंट्स करे हैं ना वो अभी भी पड़े हैं। इन्हें ये नहीं पता, इन्हें बस ये पता है कि कैसे करके मैं लड़ाई करवाऊँ, क्योंकि सुकून पसंद नहीं आ रहा है। सब अपना अपना ट्रैक पे काम कर रहे हैं, सुकून से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो समझ में और पसंद नहीं आ रहा है। और सबको सबकी ना वीकनेस पता होती है, एक कमज़ोर नब्ज़ सबको सबकी पता होती है कि कौन सा बंदा ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, किसको जाके तिल्ली लगाया जाए। तो ये लोग पहले बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं कि अच्छा लगता है जेठानी जी ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेंगे, तो चलो पहले इनको भड़का के आते हैं, फिर मज़े लेंगे, ठीक है। उनको भड़का दिया, उसके बाद मेरे पास आए, मेरी साइड से इन्हें 0 नील बटा सन्नाटा रिएक्शन मिला। उसके बाद ये सीधा कूदते हुए गए दूसरे चैनल के पास। वहाँ पे जाके इन्होंने मेरे नाम और उनका नाम मेरी वीडियोज़ के नीचे उनके नाम के गंदे कॉमेंट्स करने शुरू कर दिए, उनके नाम के गंदे गंदे 3-4 कमेंट्स करने शुरू कर दिए, जो कि मैं अवेलेबल नहीं थी घर पे। मैंने घर पे आने के बाद वो चीज़ें पढ़ी, सो दैट कि उसके स्क्रीनशॉट लेके उसको दिखाएं कि देखो अर्थ मॉम ने तुम्हारे नाम के गंदे गंदे कमेंट्स अपने चैनल में रखे हैं, ये तो तुम्हारे लिए ही बोल रही है, इसने तो देखो तुम्ही को टारगेट किया, तिल्ली लगाने वाले काम। तो कब सुधरोगे यार, कब सुधरोगे। देखो आज सबको प्रूव होगी ये चीज़ कि यहाँ पे कोई कभी किसी से लड़ाई करना नहीं चाहता, 2 लोगों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो प्रॉब्लम इस तरीके से क्रिएट करवाई जाती है। मेरे चैनल पे आके दूसरे चैनल वाले की बुराई करना और मेरे चैनल पे आके फिर उसके बारे में बोलना, तो ये चीज़ें सबूत हैं कि किस तरीके से 2 लोगों को भिड़वाने की कोशिश की जा रही है। तो आप जितना भी भिड़वाने की कोशिश कर लो, हमारी लड़ाई ना कभी हुई है ना कभी आगे होगी, क्योंकि मेरा लड़ाकू ना नेचर है, ना मेरे अंदर जेलसी है, ना मेरे अंदर किसी से कोई भी कंपटीशन है, ठीक है। कुछ भी ऐसी फीलिंग मेरे अंदर नहीं है। तो जब तक मेरे अंदर ये प्योर फीलिंग्स है ना, आपकी कितनी तिल्ली लगाने से, कितने आग लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला। अब चाहे आप जेठानी के लिए नेगेटिव कमेंट करते रहो कि नहीं वो तो आपके लिए बोला है, आपके लिए बोला है, आपके लिए बोला है, मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब चाहे आप जाके दूसरे रिएक्शन चैनल पे जाके मेरे नाम के डंके बजा दो, अरे आपको टारगेट कर दिया, अरे आपको टारगेट कर दिया। भैया मैं रिएक्शन देती हूँ, मैं रिएक्शन वालों को क्यों टारगेट करूँगी। मेरा काम रिएक्शन वालों को टारगेट करना नहीं है। वो एक फेलो क्रिएटर है, मेरे यूट्यूबर हैं वो। मेरा काम व्लॉगर्स पे, कंट्रोवर्सीज़ पे, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे रिएक्शन रिव्यू देना है। मैं अपने साथ के रिएक्शन चैनल वालों पे रिव्यू नहीं देती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें करना बंद कर दीजिए और सुधार की तरफ बढ़ लीजिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। आपके ये जो प्रोपेगेंडा है ये बहुत पहले ही फ्लॉप हो गए हैं, तो काइंडली वापस से इनको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों को भी मैं अलर्ट करना चाहूँगी, जनता को, जितने भी लोगों के पास मेरी ये वीडियो पहुँच रही है, ये जो लोग होते हैं ना 3-4 लोग, आज सामने सामने आपके पास सबूत है मेरी आईडी के नीचे सारे कमेंट्स,
कि ये जानबूझ के ऐसे इंसान के पास जाके प्रोवोक करते हैं ताकि इन्हें पता है कि वो इंसान जल्दी फट जाएगा, वो जल्दी रिएक्ट करेगा, वो गुस्सा नेचर का है, वो ठंडे दिमाग का है, वो ऐसी प्रवृत्ति का है। ये लोग बहुत अच्छे से R&D करके जाते हैं, इसीलिए स्पेशली उन्हीं को जाके भड़काने की कोशिश करते हैं जो इंसान जल्दी भड़क जाए, और फिर इनके भड़कावे में आके वो अपने मुंह से कुछ ऐसे शब्द बोल दें और इनको मज़े आ जाएं और फिर ये ताली बजाएं, जबकि इनमें इनका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये ताली बजाएं और सपोर्टर्स बन के दिखाएं, वाओ हम कितने अच्छे सपोर्टर हैं। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ अलर्ट रहिए और ऐसी कोई भी कन्फ्यूज़न या मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखना। मेरी वो वीडियो सिर्फ मेरे लिए थी कि मेरे को बोला गया कि कामनी जी, मेरे को बोला गया कि जेठानी ने आपको धोया, आपके लिए ऐसे ऐसे कमेंट्स करे, तो मेरा जवाब सिर्फ उन नेगेटिव कमेंट्स करने वालों के लिए था कि वो वीडियो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसी अपनी वीडियो में कोई बात बोली ही नहीं थी और ना मैंने चेकआउट करा कि वो किसने बोली थी, क्योंकि तब तक मैंने कुछ भी नहीं देखा था। मैंने अपना वीडियो बनाया, अपना वीडियो पोस्ट करा, 1 घंटे के बाद वीडियो पोस्ट करने के बाद मैं चली गई बाहर और मैं जस्ट अभी एंटर हुई हूँ। और एंटर करने के साथ साथ मैं रास्ते में जब कमेंट्स पढ़ती हुई आ रही थी तो मैंने कहा इस पर मैं जवाब दूंगी, क्योंकि ये सामने वाले के दिल में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है और मैं कम्युनिकेशन में बिलीव करती हूँ। किसी के कान भरने से मेरे दिमाग तक वो बात कभी भी नहीं जाती। जो इंसान कान भरने की, भड़काने की कोशिश करता है, मैं इस कान से सुनती हूँ और दूसरे कान से बाहर करती हूँ, क्योंकि मेरे को भी ज़ुबान दी है, मेरा भी दिमाग है। अगर मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम होगी या कोई भी गलतफहमी होगी, मैं डायरेक्ट उससे बात करके वहीं पे सॉल्व कर लूँगी, ठीक है। तो आप लोगों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, खासकर भड़काने वाले लोगों की। आप लोगों का चैप्टर यहीं क्लोज़ होता है। आज आई अंडरस्टैंड कि आज थोड़ा सा एक्सपोज हो गया तो थोड़ा सा बुरा लगना जायज़ है और इसीलिए ये रिएक्शंस आ रहे हैं। एटलीस्ट लोगों को, ऑडियंस को ट्रांसपेरेंसी तो मिल रही है कि जो इतने दिनों से सपोर्टर्स का नकाब पहने हुए लोग हैं, जो किसी के भी हों, वो एक्चुअली में आपके सपोर्टर्स नहीं हैं, वो सिर्फ यहाँ पे भड़काने का काम कर रहे हैं। और आज आप लोगों के पास ये प्रूफ हो गया। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जस्ट फॉर द ऑडियंस की नॉलेज के लिए, उनको अपडेट के लिए, कि आप लोग थोड़ा सा ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। सारे व्लॉगर्स से, सारे रिएक्शन चैनल वालों से अगेन मैं बोलूँगी कि ऐसे लोगों से आप लोग सतर्क रहिए। आप लोग ऐसे लोगों के भड़कावे में आके कभी भी रिएक्ट मत करिए, गुस्सा मत होइए। अगर आपको किसी से कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप कम्युनिकेट करके अपनी वो बात आपस में क्लियर कर सकते हैं। किसी तीसरे को ना इन्वॉल्व करें, ना किसी तीसरे को मौका दें कि वो आके आपकी इस कमज़ोर कड़ी को पकड़ के आपका इस्तेमाल कर पाए सिर्फ अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। ऐसा मौका किसी को मत दें। कम्युनिकेशन में बिलीव कीजिए, कोई प्रॉब्लम है डायरेक्ट जाके बात कीजिए, मैटर वहीं के वहीं सॉल्व हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।